हेलो। आई नो कि इस समय सब लोग बहुत बिजी होंगे क्योंकि कोई अपने काम में व्यस्त होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई सो रहा होगा। फिर भी मैं अगर लाइव आई हूँ तो किसी पर्पस से आई होंगी। पर्पस मीन्स मैं अपना कुछ विचार लेकर आई हूँ, तो मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ, अपने विचार रखती हूँ। आप लोगों को जब भी समय मिले आप प्लीज़ सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो जो मैं बात करने आई हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, एक बात बताऊँ तो वैसे ही मैं एक बात बताती हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा कल करवा चौथ था और मैंने अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट की थी। मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी, कुछ कुछ डिज़ाइन था उसके अंदर, और मैंने ना कुछ फ़ोटोज़ अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे भी पोस्ट किए थे। तो हुआ यूँ कि मेरी कुछ नोन लेडीज़ ने, फ्रेंड्स बोलो, जो भी बोलो, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्रिया तुमने ब्लैक कलर क्यों पहना है, मतलब ये तो सुहागिनों का त्यौहार है, तुम्हें कोई मतलब चटक रंग, सुहाग का रंग पहनना चाहिए था या रेड पहनना चाहिए था। दिस दैट, ये वो बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने मुझे जिसकी मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना, हो सकता है बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा आई हो, क्यूरियोसिटी हुई हो कि भाई मतलब बहुत लोगों को मैं गलत लग रही हूँ कि अरे ब्लैक साड़ी पहन रखी है, इतनी बेकार है, कितनी पागल है ये वो। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं यहाँ पर आकर बताती हूँ, बात करती हूँ, तो अगर किसी और के मन में भी जिज्ञासा होगी तो उसकी जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा है ना, सभी रंग प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे मेरा चेहरा है, किसी का भी चेहरा है, इस पे कोई छोटा सा ब्लैक स्पॉट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी एक तिल हो, तो खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। लेकिन वही अगर वाइट हो, सफ़ेद हो या लाल हो, सफ़ेद हो तो उसको बीमारी बोल देंगे, ठीक है, इसको सफ़ेद दाग है। लाल हो तो एलर्जी हो गई हरा हो, नीला हो तो ज़रूर इसको किसी सांप ने काटा है, कुत्ते ने काटा है। मतलब केवल काला रंग ही आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। तो काला रंग कहाँ से बेकार हो गया भाई। और देखिए, मैं अपने आप को ना तो नास्तिक बोलती हूँ ना आस्तिक बोलती हूँ, सबको पता है मैं फैंटास्टिक हूँ। लेकिन हाँ, मैं प्रकृति की पूजा करती हूँ, मीन्स प्रकृति को, नेचर को इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं मंदिर मंदिर जाकर ये सब कर कर, मेरी पूजा का मतलब वो नहीं है। मेरी पूजा का मतलब है काम, अपना प्रोफेशन, अपनी टीचिंग जॉब, मेरे स्टूडेंट्स, समाज सेवा, और जब समय मिला तो ईश्वर को थैंक्स कहना कि भाई ये ज़िंदगी दे रखी है, अभी तक मैं ज़िंदा हूँ, बहुत बड़ी नेमत है, शुक्रिया। और दिवाली पे पूजा कर लेना। तो मेरा यही लेवल है, बस इतना ही है। जिन्होंने मुझे कमेंट किया दे आर वेरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुजारी लोग हैं, पुजारन हैं वो। लेकिन इतना डबल स्टैंडर्ड, दोहरापन। कृष्ण भी सांवले, राम जी भी सांवले, अपने शिव जी नीलकंठ वो भी सांवले, उसके बाद भी आप सांवले रंग को बुरा कह रही हैं, बेकार कह रही हैं, शुभ अवसर पर नहीं पहन सकते। अब तो शादी ब्याह में भी लोग ऑफ वाइट पे आ गए हैं, और किसी वेस्टर्न में देखिए शादी में वाइट रंग पहना जाता है। ये जो रंग है ना, ये हमने बनाई है। मौत के दिन ब्लैक पहनना है या वाइट पहनना है, फलाने दिन ये पहनना है, ये प्यार का रंग है, लाल है तो पिंक नहीं हो सकता प्यार का रंग, काला भी हो सकता है तो ये अपने मानने के ऊपर है। हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं। इस समय जो मैं देख रही हूँ ना, सोशल मीडिया आने के बाद 3-4 साल से इतनी शोशाबाजी हो गई है ना हर जगह के प्लेटफॉर्म पर। और जो औरतें हैं खास तौर से, अगर आपने इंस्टा पे भी देखा होगा, इतने ज़्यादा मतलब औरतें केवल ड्रेसेस, मेकअप, ठीक है, क्या बताऊँ मैं, मतलब एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है ना, उस तरह की वीडियोस तो बहुत कम है। किसी इश्यूज पर, सोशल कॉज पर, पेरेंटिंग पर। पेरेंटिंग कितना बड़ा मुद्दा है इस समय हमारे देश में। बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो रही है, बच्चों को स्कूल में मोरल वैल्यूज कम सिखाई जा रही है। मतलब इन सब बातों पर डिस्कशन करना तो है नहीं। पूरी क्या बोलते हैं, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, प्लीज़ आप देखिए कि किस तरह से
उसके फादर ने उसको उसका इंस्टा आईडी डिलीट कराया, 16 साल की बच्ची का, क्योंकि उनका मानना है कि इंस्टा पर औरतें नंगी नाचती हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत नॉनसेंस चीज़ें हो रही हैं, हम भी देखते हैं, हमारी आंखों के आगे से ऐसी वीडियोस गुजरती हैं। तो औरत ना अपनी अहमियत खुद ही कम करती जा रही है, वो इन्हीं मुद्दों में घुसी हुई है। ठीक है, उसको ब्रॉड माइंडेड बनना ही नहीं है। अभी कल बीता है त्यौहार करवा चौथ, माय गॉड, जो मार्केट की हालत थी, जो लोगों के मतलब हर किसी को एक दूसरे को नीचा दिखाना है। मेरे पास ये ज्वेलरी है, मेरे पास ये कपड़े हैं, पार्लर्स में लाइन, सब कुछ, मतलब पहले शांत तरीके से सब कुछ हो जाया करता था, लेकिन अब देखिए इवन सेलिब्रिटीज भी जिनको साड़ी पहनने की तमीज भी नहीं है, एक्ट्रेस को पल्ला कहाँ जा रहा है, साड़ी कहाँ जा रही है, बड़ी वही भक्तन बनी हुई थी कल तो कहाँ जा रहा है जमाना। मेरा जो कॉलेज का टाइम था 90s का, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, स्कूल में 80s में, क्या टाइम था, तब भी सब चीजें होती थी, तब भी मम्मी लोग फास्ट रखते थे, तैयार होते थे, लेकिन दिखावा नहीं था, एक दूसरे के से आगे जाने की होड़ नहीं थी। आप लोग बोलेंगे कि भाई सोशल मीडिया नहीं था, इतना सब कुछ नहीं एक्सपोज होता था, माना माना, लेकिन इमोशंस कहाँ गए। कल तो पति साइड लाइन में था, ऐसी आ रही है, मतलब कितने मीम्स देखे मैंने, कितने मैंने जोक्स देखे जो इस चीज़ पे बने थे कि पति से पैसा लेना है, गिफ्ट लेना है। कोई वीडियो था, पति का कच्चा फटा है लेकिन मुझे लहंगा लेना है। तो मतलब औरत ना अपना ही स्टैंडर्ड कम कर रही है, हम ही करके हंस देते हैं, बट बहुत मैं सम्मान करती हूँ उन औरतों का जिन्होंने कल अपने कहते हैं ना नेल पॉलिश से लेकर, मतलब छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक खुद के पैसों से खरीदी हो। ये होता है सशक्तिकरण, ये होता है त्यौहार मनाना। और अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है कि हर त्यौहार ना किसी को रुला कर जाता है। दिवाली गरीब को रुला कर जाती है, तो करवा चौथ एक विधवा, एक विडो स्त्री को, या फिर एक विडो पुरुष को। तो देखिए एक ना लिमिट में अगर हम लोग रहे ना, तो शायद हम सामने वाले को भी नॉर्मल कर सकते हैं। इतना दिखावे से, इतनी चीज़ों से जो विडो औरतें हैं उनको भी तो कितना पिंच होता होगा ना, सोचिए ज़रा। और औरतों को ना थोड़ा सा ये ब्यूटी और मेकअप और इन सब से ऊपर उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। बहुत सी मणिपुर समस्या पर मैंने मतलब क्या बोलूँ, सब ये कहेंगे कि भाई हाँ ये फेसबुक नहीं है या ट्विटर नहीं है जहाँ पर इस तरह की बातें हों, लेकिन क्यों ना हो, क्यों ना हो। सो यही था मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो बात, ब्लैक साड़ी, ब्लैक कलर, दिस दैट, कि भाई पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना चाहिए दूसरों के भी। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो जो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बात की थी फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू स्पीच, कि हमें बोलने की आज़ादी है। तो कई लोग बोलेंगे कि हाँ मैडम आपने तब तो कहा था बोलने की आज़ादी है, तो सामने वाले ने बोला बिल्कुल, तो बोलने की आज़ादी दोनों तरफ से है ना उनको आज़ादी है तो मुझे भी आज़ादी है। तो ऐसा होना चाहिए, बातचीत ना होती रहनी चाहिए। मैं कहती हूँ अच्छे अच्छे डिस्कशंस होने चाहिए, और उन डिस्कशन से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है जो कि हमारे जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता है मेरा बेटा है, वो कितना हेट करता है इंस्टा से। उसकी मम्मी यहाँ पर हैं, सब कुछ है, लेकिन हेट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो क्रिंज कंटेंट है, जो लेडीज़ का यहाँ पे हालत है, वो करता है। कहता है मम्मा वो स्टैंडर्ड नहीं रह गया, जो इंडिया का इंस्टा है कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। तो इसको खराब किसने किया? हम आपने ना। हम लोग खूब बुराइयां करते हैं, गंदी है, नग्नता है, न्यूडिटी है, लेकिन वहीं पर मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में लाइक्स हैं। कौन कर रहा है भाई इनको लाइक? कौन सब्सक्राइब कर रहा है? हमें आप में से ना, मैंने या आपने, किसी ने या कोई एक अच्छी बात बोली, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पसंद करने वाला नहीं। वही बात किसी और ने बोल दी, कपड़े उल्टे सीधे पहन के बोलते हैं बस उसको सब लाइक करते हैं। तो मेरा तो मानना है जो ऐसी
लोगों की आईडी को लाइक करता है ना, ठीक है, वो उसी कैटेगरी का होता है। अक्सर होता है ना कि रेड लाइट एरिया में कौन जाता है तो इन लोगों के कारण ना, जो लोग यहाँ पर न्यूडिटी फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके कारण जो एक साधारण औरतें हैं, हम आप जैसी औरतें हैं, जो अपने शौक यानी कि लिपसिंग का शौक है, गानों को दोहराने का शौक है, या डांस का शौक है, या कुछ अपने विचार शेयर करने का शौक है, वो जो आ रही है ना, उनको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। मैसेज बॉक्स देखिएगा औरतों के, कैसे वाहियात लोगों ने किस किस तरह की बातें की होती, क्योंकि उनको वही लगता है, क्योंकि मैक्सिमम उनको वीडियोस दिखती हैं, मैक्सिमम औरतें दिखती हैं वैसे, उनको लगता है सभी औरतें ऐसी हैं, कहा जाता है ना हमाम में सब नंगे, तो वही लगता है उनको। तो अगर लोगों तक मेरी बात पहुंचे तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों को अगर फॉलो नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट करते हो, आप उनको बुरा भी बोल रहे हो तो जाकर उनके कमेंट बॉक्स में बुरा बोल रहे हो तो उससे क्या होगा भाई, उनकी रीच पड़ती है कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। इट्स जस्ट लाइक कि आप गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हो या किसी फिल्म की बुराई कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, उसको आप उस वक्त फुटेज दे रहे हो, है कि नहीं? तो बुराई करने की भी कोई फायदा नहीं है, उनको सीधा बहिष्कार करना चाहिए, उनको रिपोर्ट करो, उनको हटाओ ऐसी आईडीज को, तो ये होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं लेकर आई थी, जो कि ब्लैक कलर के से शुरू हुई थी, और मैंने कुछ और टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है, और मैंने देखा नहीं राजपाल, सिद्धांत एंड विजय कथारिया। हेलो एवरीवन, आप तीनों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हेलो भी मैंने देख लिया। एक्चुअली मैं अपनी फ्लो में बात किए जा रही थी, तो मैं बीच में आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई, बट आई थिंक यहाँ पे मुझे एक आई नज़र आ रही है, मीन्स कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर अभी भी हैं। गीतांजलि राजपाल, हेलो गीतांजलि। सो मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, क्योंकि मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं बोलती जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई मुद्दा हो, कोई टॉपिक हो, तो मैं आप लोगों से बात करूँ और अपनी बात पहुँचाऊँ। सो ठीक है, जब भी आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसको बंद कहाँ से करते हैं? आई थिंक क्रॉस।